हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे बच्चे जो 10th बोर्ड का एग्जाम या 12th बोर्ड का एग्जाम आप अगर दिए हो और अगर आपका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं हुआ हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अभी जैक बोर्ड का रिजल्ट भी जो है कि आना बाकी है, तो वैसे स्टूडेंट जिनका कि किसी भी पेपर में बैक लगा हो, जिसकी वजह से रिजल्ट अगर इस बार खराब हुआ हो, और अगर कई सालों से अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम जो दे रहे हैं, जिनका किसी पेपर में बैक लगा है और उनका रिजल्ट जो है एग्जाम देने के बाद भी सही से पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए जो है कि एक आपके लिए अलग ऑप्शन जो है लेकर के आया हूं, जो आपको 12th बोर्ड का एग्जाम या 10th बोर्ड का एग्जाम जो है कि वो पास करने में आपको हेल्प कर सकता है। और ये वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर के चिंतित रहते हैं कि बच्चा जो है कि 12th बोर्ड का एग्जाम अगर एक बार दिया और अगर क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो वैसे पेरेंट्स जो है कि काफी चिंतित रहते हैं और बच्चे भी काफी जो है कि डिमोटिवेटेड रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार डे बाय डे होते जाते हैं और कहीं ना कहीं ताना सुनते सुनते जो है कि वो कभी कभी गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो इसलिए ये आज का जो वीडियो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट किसी भी रीजन से अगर खराब हुआ हो, तो उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों, ये चैनल को जो है कि आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सबसे एक गुजारिश है कि आगे वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से जो है, आप ही के मोटिवेशन से जो है कि ये काम करने का और जो है कि इच्छा जो है जगता है, और आगे भी जो है कि लगता है कि नहीं, आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो मैं लेकर के आऊं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का जो सेशन है हम लोगों का। आज जो है कि एक ऐसा व्यवस्था है हमारे देश में, एक ऐसा जो है कि आपको मैनेजमेंट है जो बोर्ड के एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, जिसका नाम है बच्चों, आप देख रहे होंगे पीछे लोगो आपके सामने है, नाम भी आपको दिख रहा होगा, NIOS। NIOS जो है कि इंडिया में जो है कि ये एक जाना पहचाना जो है ये नाम है, और इंडिया ही नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नेशनल लेवल पे जो है कि ये चलता है। तो NIOS का सबसे पहले जो है कि मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। NIOS का फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जो NIOS जो बोर्ड है इसका मैं फुल फॉर्म बताया। अब मैं NIOS का जो है कि एक एक फंक्शन के बारे में जो है आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि NIOS जो है क्या, व्हाट इज NIOS, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में कैसे मदद कर सकता है, ये अब हम लोग जो है कि यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में वो है क्या। तो बच्चों, मैं बता दूं कि NIOS इज एन एजुकेशनल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब कि ये NIOS जो है ये एक एजुकेशनल बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती है। और ये ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। आप एकदम जो है कि बिंदास होकर के जो है और बिना डर भय का जो है, बिना किसी डाउट का जो है, आप इस बोर्ड के थ्रू जो है कि आप बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपका करियर रुका हुआ है किसी भी रीजन से, कि आप किसी भी पेपर में क्वालिफाई अगर नहीं कर पाए हैं, अभी तक अगर पास नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण रिजल्ट जो है बार बार आपका पेंडिंग रह जा रहा है, तो आप सब के लिए जो है कि ये एक बहुत अच्छा जो है कि प्लेटफॉर्म है कि आप NIOS बोर्ड के थ्रू जो है कि आप 10th और 12th का एग्जाम जो है वो आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, इट creators to students for home for various reasons mainstream school are not a good fit। ये NIOS जो है
कि वैसे बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करती है, जो बच्चे किसी भी रीजन से, चाहे वो बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का गैप हो गया हो, या आप किसी भी पेपर में बार बार जो है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आपका पेपर बैक लग रहा है जिसके कारण आपका बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट पेंडिंग में रह जा रहा है, तो ये उन बच्चों के लिए जो है कि ये काफी एक अवसर प्रदान करती है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है, जहां पर आप जो है कि एग्जाम दे करके और बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि NIOS study centers are not special schools, they simply offer support that would benefit students with special needs। मैं बताया कि अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि NIOS स्टडी सेंटर्स आर नॉट स्पेशल स्कूल, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं स्कूल है जहां आप गए और एडमिशन करवा लिए और डेली आपको जो है कि क्लासेस करने जाना है, माइनर टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो इस तरह का आपको यहाँ पर कोई एग्जाम जो है कि आपको बीच बीच में नहीं देना है और न ही आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। जस्ट ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको NIOS कि आप कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के अगर बैठे हुए हैं तो आप जो है कि इस बोर्ड के थ्रू इनरोलमेंट करा करके जो है और आप अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और एक टाइम लिमिट के अंदर जो है आप अपना डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम जो आपका पेंडिंग रह रहा था किसी भी रीजन से, किसी भी पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें जो है कि ये आपको मदद करती है NIOS बोर्ड। ठीक है, तो अभी जो है बच्चों इस स्लाइड में मैं आपको बताया कि NIOS बोर्ड जो है वो है क्या, व्हाट इज NIOS। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज NIOS को ही जो है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है कि यहाँ पर आपको मेन मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। फ्लेक्सिबल एडुकेशन, स्टडी एट योर ओन पेस जो है यहाँ पर, स्टिल स्कोर हाई मार्क्स इन बोर्ड्स। फ्लेक्सिबल, देखिए एक वर्ड यूज किया गया है फ्लेक्सिबल एडुकेशन, मतलब यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता आपको इसके तरफ से कि कल आपको ये करके लाना ही है, ये होमवर्क है आपको करके लाना है, क्लास में जो है कि आपको डेली जो है कि अटेंड करना पड़ रहा है, क्वेश्चन क्लासरूम में सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इस तरह का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये फ्लेक्सिबल एडुकेशन है कि आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है आप कहीं पर भी हैं तो आप इस बोर्ड के थ्रू अपनी पढ़ाई को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो है देखिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, इक्वल टू CBSE एंड ICSE येट हाईली फ्लेक्सिबल एग्जाम डेट्स, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है। और जिस तरीके से आप CBSE बोर्ड का एग्जाम आप देते हैं, ICSE बोर्ड का एग्जाम देते हैं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट इसका डिग्री को माना जाता है। तो बिल्कुल आपको जो है कि कंफ्यूज्ड नहीं होना है, बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है कि आपको जो है कि ये जो डिग्री देंगे तो ये पता नहीं आगे वैलिड होगा नहीं होगा, कहीं आप एडमिशन लेने जाएंगे तो इसके थ्रू एडमिशन होगा या नहीं होगा, कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा, तो आपको हर एक जगह पर इसका सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड है, ये 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है। इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल जो है कि आप बिंदास रहें। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियल फॉर जेई नीट। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं IIT जेई और नीट की तैयारी करते हैं, तो स्कूल जाने की वजह से जो है उनका रेगुलर स्कूल अटेंड करने की वजह से जो है कि प्रॉपर उनको टाइम जो है कि पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता है, तो वैसे बच्चों के लिए भी जो है IIT जेई और नीट के लिए ये आइडियल माना जाता है कि वो कहीं नन स्कूलिंग के लिए जो एडमिशन जो लेते हैं, वैसे ही NIOS के थ्रू भी जो बहुत सारे बच्चे हैं ये एडमिशन करवा करके और IIT से ही नीट की प्रॉपर तैयारी करते हैं, अपना पूरा का पूरा टाइम जो है ना वो लगा देते हैं तैयारी में, और पता चला कि उनका बोर्ड भी अच्छा हुआ, बोर्ड में अच्छा स्कोर किए और वो नीट IIT जेई में भी अच्छा किए। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी इसके साथ साथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एक्सेस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में, किसी पार्टिकुलर एक शहर तक ये सीमित है, वैसा नहीं है बच्चों, ये ग्लोबल लेवल पे जो है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको इसका एक्सेस जो है हर एक जगह मिलेगा, दुनिया के हर एक देश में जो है, ये हर एक स्टेट में जो है आपको इसका सेंटर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है
कि कहीं है कि ये पार्टिकुलर एरिया तक ये सीमित नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है कि एनआईओएस को 4 सिंपल टर्म्स के थ्रू जो है हम लोग समझने का कोशिश किए कि ये आपको फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, आइडियल फॉर जेई नीट है, और इसका ग्लोबल एक्सेस भी है कि दुनिया भर में आप कहीं पर भी आप किसी भी स्टेट में जो है कि जाकर के किसी भी देश में आप विजिट कर सकते हैं, इसका सेंटर हर एक जगह पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों देखिए, वैल्यू ऑफ एनआईओएस। एनआईओएस बोर्ड से अगर आप एग्जाम देते हैं तो एनआईओएस का वैल्यू क्या है, ये जो है कि मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एनआईओएस इज अ सेंट्रल बोर्ड लाइक सीबीएसई और अदर बोर्ड। अभी जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि एनआईओएस बोर्ड जो है वो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट बिल्कुल माना जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये बात तो सोचना ही नहीं है कि एनआईओएस से अगर एग्जाम अगर देते हैं तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा इसका सर्टिफिकेट। तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए, इसका सर्टिफिकेट हर एक जगह इसका सर्टिफिकेट जो होगा ना वो वहां पर वैलिड होगा। हम कहीं पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप एनआईओएस से एग्जाम दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका जॉब नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बिंदास रहिए एकदम। सेकेंड जो है देखिए वैल्यू, सर्टिफिकेट वैल्यू विल सेम एज सीबीएसई। मतलब जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जिस तरीके से आपको सर्टिफिकेट जो है आपको मिलता है, वैसे एनआईओएस बोर्ड के थ्रू भी जो है ना आपको सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर प्रोवाइड एनआईओएस करती है। नेक्स्ट जो है school admission, if you completed 10 from NIOS you can take admission in 12 regular in any board। मतलब अगर 10th अगर आप NIOS बोर्ड से कंप्लीट किए हैं ना तो कोई जरूरी नहीं है कि 12th भी आप NIOS से करें। इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप किसी भी स्कूल में भी जाकर के एडमिशन आप करवा सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉलेज एडमिशन, आप 10th और 12th अगर कंप्लीट करते हैं NIOS बोर्ड से तो आप किसी कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका एडमिशन वहां पर होगा, आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है देयर इज नो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन। एनआईओएस का क्या है कि एक बेनिफिट ये है कि आपको कोई एज यहाँ पर लिमिट नहीं है कि आपको 15 साल में 18 साल में ही जो है कि आपको बोर्ड का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है। आपका कोई एज लिमिट नहीं है एनआईओएस बोर्ड में, आपका जब इच्छा करे, बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। तो अगर जब आपको इच्छा जगे कि नहीं मेरे को पढ़ना है, एग्जाम जो है देना है, डिग्री जो है कंप्लीट करना है, तो बच्चों आप सब के लिए जो है कि ये एनआईओएस जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए एनआईओएस को लेकर के जो है कि अब मैं इस स्लाइड में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक तो मैं बता रहा था कि एनआईओएस है क्या, एनआईओएस का वैल्यू क्या है और ये इसका ग्लोबल एक्सेस क्या है, ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में जो है अभी तक इस लेक्चर में देख रहे थे। नेक्स्ट जो स्लाइड है अब ये काफी इंपोर्टेंट है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये आपके काम का चीज है, ठीक है। तो एनआईओएस को लेकर के बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस बोर्ड के थ्रू अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसमें तीन जो है कि तीन टाइप्स का जो है कि इसमें एग्जाम जो है अलग अलग समय में जो है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। पहला जो एग्जाम है वो अभी अप्रैल से लेकर के और मई के बीच में जो है ये एग्जाम होता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम है ये अक्टूबर से लेकर के ये नवंबर तक के बीच में जो है ये एक एग्जाम होता है, ठीक है। और एक एग्जाम होता है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड इसको बोला जाता है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, मैं एक एक करके जो है मैं इसमें अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले आप समझिए कि एनआईओएस क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफर्स टू मेन टाइप्स ऑफ एग्जाम। यहाँ पर दो लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये दोनों को ये एक मानता है और इसको एक मानता है, ठीक है। बट मैं आपको तीन में बताया कि एक जो है याद रखिए अप्रैल से मई के बीच में एग्जाम होता है इसका, दूसरा एग्जाम जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में होता है, और थर्ड जो है ना ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए इसमें इसमें जो एग्जाम होगा दो टाइप जो इसमें बोला है, एक है पब्लिक एग्जामिनेशन और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जिसको कि ओडीईएस बोलते हैं। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ओडीईएस बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जो एग्जाम होता है बच्चों, ये जो ऊपर का जो दोनों जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन,
इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशंस। अब जो है कि मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं कि पब्लिक एग्जामिनेशन और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा ऑन डिमांड एग्जाम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। जो पब्लिक एग्जाम होता है बच्चों, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम जो अभी तक देते आ रहे होंगे, चाहे आप 10th का दिए हो, 12th का दिए हो, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि अलग अलग स्कूल से आते हैं वहां पर, मतलब क्राउड वहां पर होता है अच्छा खासा। बहुत सारे बच्चों के बीच में जो आप एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम का नाम क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो एनआईओएस बोर्ड जो है ये दो टाइप का मेनली एग्जाम प्रोवाइड करता है, एक है पब्लिक एग्जामिनेशन और दूसरा जो है वो है ओडीईएस। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है, जहां पर आपको बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके बीच में बैठ करके आपको एग्जाम देना होगा। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते आ रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिए हो, आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम दिए हो, या फिर अदर कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दिए हो, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओडीईएस के बारे में कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। तो बच्चों, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो है ये एक स्पेशल एग्जाम होता है, जहां पर 4-5 बच्चे, 6 बच्चे जो है, मतलब आप समझिए कि अंडर 10 स्टूडेंट्स जो है कि बैठ करके एग्जाम देते हैं सेंटर में, ठीक है। इसमें कोई क्राउड नहीं होता, कोई पब्लिक एग्जाम नहीं है कि यहाँ पर क्राउड होगा। स्पेशल आपका एग्जाम लिया जाएगा जो बच्चे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए जो इनरोल्ड होंगे उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मैं बताया, ध्यान से सुन लेंगे कि पब्लिक एग्जामिनेशन कब कब होता है। तो ये अप्रैल से मई के बीच में होता है, जो अभी एक समय चल रहा है, ठीक है। इसका एडमिशन जो है बच्चों अप्रैल से मई तक के, अप्रैल से मई के बीच का जो है, आप इसको ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ आप। यहाँ पर जो है देखिए, इसमें मैं इसमें मेन जो है मेंशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि अप्रैल जो है, इसको आप अच्छे से समझिए, अप्रैल से मई के बीच में ये जो फर्स्ट जो एग्जाम होता है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम, मतलब कि कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, अप्रैल से मई के बीच वाला भी दे सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच वाला भी दे सकते हैं, और ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अप्रैल से मई के बच्चे बीच में जो अभी एग्जाम जो हो रहा होगा, ये वैसे बच्चे ये एग्जाम दे रहे होंगे जिनका एडमिशन जो है ना, जिनका एडमिशन कब हुआ होगा, इसका एडमिशन एनआईओएस में जनवरी से लेके फरवरी के बीच में एडमिशन होता है। तो ध्यान देंगे कि ये एग्जाम जो अभी अप्रैल से मई के बीच में हो रहा है, इसका एडमिशन जो है ये कब हुआ होगा, जनवरी से लेकर के कब हुआ होगा, फरवरी के बीच में। तो वैसे बच्चे अभी ये एग्जाम दे रहे होंगे। तो जो भी बच्चे इस बार, मान लीजिए कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल किए हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या अभी स्टेट बोर्ड, सबका जो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपका किसी भी पेपर में अगर बैक अगर लगता है, ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो है ना, आप यहाँ पर अप्रैल से मई के बीच में जो है कि आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते थे, लेकिन ये समय चूंकि आपका निकल चुका। एग्जाम जो है इसका जो इनरोलमेंट होता है, एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो कब होता है, जनवरी से फरवरी के बीच में। तो ये तो आपका हाथ से निकल गया है, ठीक है। दूसरा जो है ना, ये कब होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये दूसरा एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम में होता क्या, ध्यान से सुनेंगे, इसका जो एडमिशन है बच्चों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एनआईओएस बोर्ड में स्टार्ट है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट है, अभी मई से लेकर के जो है ये जून तक जो है, ये मान करके चलिए इसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी एडमिशन लेंगे ना, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है कि ये एक बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो फेल किए हैं अगर किसी भी पेपर में, तो आप इसमें एडमिशन जो है ये ले सकते हैं। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि नहीं, मेरे को रिजल्ट जो है बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना, अगर आप गैप अगर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपका बीच में गैप ना हो, नहीं तो ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे बच्चों के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे, थर्ड जो टाइप जो एग्जाम है ओडीईएस है, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड जो है एग्जामिनेशन जो है। ये जो एग्जाम जो होगा यहाँ पर, इसमें वैसे बच्चों का, इसमें जो है कि आप एडमिशन ले सकते हैं
जिनका जो है कि अगर चाहते हैं कि अगर एक पेपर में अगर बैक लगा हो या फिर एक से ज्यादा पेपर में भी अगर बैक लगा हो, ठीक है, तो वैसे बच्चे भी जो है कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंडीशन है कि नहीं यही बच्चा सिर्फ देगा। जिनका एक पेपर में भी बैक लगा है तो वो भी एग्जाम दे सकता है, जिनका एक से ज्यादा पेपर में लगा है तो वो भी जो है कि इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बात बता रहा हूँ ओडीईएस के बारे में, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। चाहे किसी का अगर एक पेपर में बैक लगा हो, पेपर बैक जो है अगर मान लीजिए कि किसी एक पेपर में अगर हो, तो वैसे स्टूडेंट को भी जो है एटलीस्ट जो है कम से कम कितने पेपर में एग्जाम देना है आपको, 3 पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पूरा पेपर नहीं भी तो 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट का अगर केमिस्ट्री में अगर बैक लग रहा है, बार बार कंपार्ट लग जा रहा है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री का जो है कि आपको एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि ये पेपर जो है आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है। इसके साथ साथ एनआईओएस बोर्ड जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है कि दो और अदर जो सब्जेक्ट जो लेना है यहाँ पर, इसके अलावा एक तो केमिस्ट्री हो गया और दूसरा जो पेपर है होगा, और तीसरा यहाँ पर आप जस्ट लाइक पेंटिंग ले सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट का आप ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, डांसिंग का ले सकते हैं, योगा का ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है कि बहुत सारे कोर्सेस हैं जो केमिस्ट्री के अलावा जो है ना, आप ये दोनों जो है कि सेकेंड एंड थर्ड पेपर में आप 2 पेपर और जो है कि केमिस्ट्री के अलावा आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ओडीईएस में आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, कम से कम 3 पेपर, जिसमें एक पेपर तो आपका जिसमें बैक लग रहा है वो पेपर रहेगा, और दो जो पेपर होगा वो कौन सा होगा, जो आप यहाँ पर चूज करेंगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, आप ये ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा आपको सपोर्टिव सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है कि बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि जिसका एक पेपर से ज्यादा पेपर में भी अगर बैक लगा है, मान लीजिए कि किसी का 2 पेपर में बैक लगा है, ठीक है, मान लीजिए कि केमिस्ट्री में लगा है और फिजिक्स में लगा है, 2 पेपर में अगर आपका बैक लगा है तो इनको भी जो है कि 3 पेपर का ही एग्जाम देना है। तो एक पेपर तो आपका केमिस्ट्री हो गया, दूसरा पेपर जो है वो फिजिक्स हो गया, और इनको एडिशनल में जो है वो थर्ड पेपर लेना होगा, जो इस सब में से कोई भी ये थर्ड एक जो है कि पेपर को ये चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिसमें वो कंफर्ट फील करेंगे तो वो आप लेकर के दे सकते हैं। तो ओडीईएस का एग्जाम जो है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताया हूं कि ये एग्जाम कौन दे सकते हैं। सेकंड जो थिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं बताया कि 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे, मतलब स्पेशल ये एग्जाम होता है, इसलिए इसको बोला गया ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है। कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ईयर गैप मेरा हो जाएगा और बार बार अगर आप एग्जाम दे करके परेशान हो रहे हैं, तो आप ओडीईएस के अकॉर्डिंग जो है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात को। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि ओडीईएस का एग्जाम को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि इसका एग्जाम जो है वो थोड़ा टफ होता है भाई। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम टफ होता है, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे तैसे पढ़ करके लिख करके आ जाएंगे तो आपको जो है कि एग्जाम में पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम टफ होता है, इसके लिए आपको बैठ करके प्रॉपर पढ़ना होगा, अच्छे से एग्जाम देना होगा अच्छे से, तभी जा करके आप पास करेंगे। तो ये रिस्क तभी लीजिएगा ओडीईएस का जब आपको लगता है कि नहीं हम बैठ करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, तब जा करके आप एग्जाम इसको देंगे, ओडीईएस का जो है आप सिलेक्शन करेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, ये जो है कि आपको स्टार्ट होगा 10 जून के आसपास से, ठीक है। 10 जून से जो है कि फ्रॉम 10 जून से इसका रजिस्ट्रेशन एग्जाम, इसका जो है एग्जाम के लिए ये स्टार्ट होगा। और इसका जो एग्जाम जो है बच्चों, आपको स्पेशल जो ये जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम जुलाई में होगा। ओडीईएस का एग्जाम जो होगा वो कब होगा, जुलाई में होगा। और जुलाई में एग्जाम होने के बाद जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन से 45 डेज के अंडर, अंडर 45 डेज के अंदर जो है आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा भाई। 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम वैसे बच्चे देंगे जिनको लगता है कि हाँ हम बैठ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है,
जून में आपका एडमिशन होगा, जुलाई में एग्जाम होगा, और 45 दिन का बात है तो मान करके चलिए कि अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट तक आपको रिजल्ट जो है इसका आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, जून में आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में एग्जाम है, और आपको जो है कि 45 डेज, जिस दिन एग्जाम होगा उसके 45 डेज के अंदर जो है कि आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब वैसे बच्चे जो ओडीईएस का एग्जाम अगर नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अप्रैल से मई वाला या अक्टूबर से नवंबर वाला अटेंड करना, तो सेम प्रोसीड्यूर है जो मैं आपको अभी मैं समझा रहा था, पेपर का जो कॉम्बिनेशन, यही पेपर का कॉम्बिनेशन रहेगा, फिर आप उस एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है बच्चों आपको एनआईओएस बोर्ड जो है आपको जो मदद करेगी बहुत यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को पास करने में। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से अगर आपका पेपर बैक हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि एनआईओएस बोर्ड के थ्रू जो है आप एग्जाम देना, तो आप जरूर जो है कि आप दे सकते हैं। और आप इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड था आपका, अगर बैक लगा है सीबीएसई से, तो आप सीबीएसई से भी कम पार्ट दे सकते हैं एक साइड में, और एनआईओएस बोर्ड से भी दे सकते हैं। जिधर रिजल्ट अच्छा होगा उधर जो है कि आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, और पेपर का क्या होगा आपका, तो जो पेपर सीबीएसई बोर्ड में जिसमें आप पास कर चुके हैं, तो वो सारा जो है कि ट्रांसफर जो है वो मार्क्स जो है वो हो जाएगा एनआईओएस के सर्टिफिकेट में ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। और जो पेपर आप एनआईओएस के थ्रू देंगे वो पेपर भी उसमें ऐड हो करके और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक जो है कि एनआईओएस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है कि मैं एक एक बात को मैं डिस्कस किया हूँ। और वैसे स्टूडेंट जो एनआईओएस बोर्ड के एग्जाम को जो है कि अगर देना चाहते हैं, अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो, या अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम एनआईओएस बोर्ड के थ्रू देना, तो आप इस दिए हुए नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो है कि पूरा हेल्प जो है मेरा मिलेगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एनआईओएस बोर्ड के थ्रू आप एग्जाम देना चाहते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर कांटेक्ट करें। और बच्चों, ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है जो अंत तक देख रहे होंगे। मैं डिटेल में एक एक बात को मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप उन बच्चों के बीच में जरूर शेयर कीजिए जिनका कोई भी पेपर में अगर कुछ मार्क्स से अगर पेपर बैक अगर हो जा रहा है, अगर बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बीच में ये जरूर शेयर करें। और आप सबसे फिर से गुजारिश है बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चाहते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।